अरे भाई, कभी सोचा है आपने, अगर छाछ में मक्खन होता ही नहीं तो इसका नाम छाछ क्यों पड़ा? गोलगप्पे गोल है, पर गप्पा कहां? हाँ हाँ, ये सवाल मेरे मन में बहुत आया। जब भी मेरी माँ मुझे गर्मी में एक बड़ा सा गिलास छाछ का देती थी, मैं सोचता था बटर तो दिख ही नहीं रहा, फिर ये बटर मिल्क कैसे हुआ? नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। आज कपिल आपको यही राज बताएगा। कहानी शुरू होती है मक्खन से। छाछ असल में मक्खन बनाने के बाद बचा तरल है। जब दूध की मलाई को खूब मथा बिलोया जाता है तो मक्खन का गोला अलग निकल आता है। पीछे जो दूधिया तरल बचता है वही असली छाछ, समझे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये छाछ बनती कैसे है। चलिए, मैं आपको अपने गांव ले चलता हूं, जहां मेरी दादी मां सुबह सुबह छाछ बनाती थीं। सबसे पहले वो रात भर के दूध को उबलाकर ठंडा करती थीं और फिर उसमें थोड़ा सा दही, जिसे हम जामन कहते हैं, डालकर उसे जमने के लिए छोड़ देती थीं। सुबह तक वो गाढ़ा मलाईदार दही तैयार हो जाता था। फिर असली काम शुरू होता था। वो उस दही को एक बड़ी सी मटकी में डालती थीं और लकड़ी की एक मथनी, जिसे हम रई कहते हैं या मधानी कहते हैं, से उसे बिलोना शुरू करती थी। अरे क्या सीन होता था वो! उस मथनी को रस्सी से बांधकर दोनों हाथों से तेजी से घुमाया जाता था। घर घर की आवाज पूरे आंगन में गूंजती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दही मथता जाता था, हल्का मक्खन ऊपर तैरने लगता था। मेरी दादी उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालती थी, जिससे मक्खन के गोले और भी अच्छे से बनकर ऊपर आ जाते थे। वो उन मक्खन के गोलों को हाथ से निकालकर एक अलग कटोरी में रख लेती थी और मक्खन निकालने के बाद जो मटकी में बच जाता था वही होती थी असली ताजी घर की बनी छाछ। अब कई लोग दूध, मक्खन और छाछ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन तीनों का काम और स्वभाव अलग अलग है। समझिए, दूध इस परिवार का मुखिया है, सबसे बड़ा। कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। अब आता है मक्खन। मक्खन उस परिवार का सबसे अमीर और भारी भरकम सदस्य है। यह दूध की मलाई से बनता है। मलाई में दूध का सारा फैट और चिकनाई इकट्ठी हो जाती है। जब मलाई को मथा जाता है तो यह फैट एक साथ जुड़कर मक्खन बन जाता है। और फिर आती है हमारी हीरोइन, छाछ। सीधी सादी हल्की फुल्की गुणकारी जब मक्खन निकल जाता है तो जो बचता है वही छाछ है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट लगभग ना के बराबर है, इसलिए पचने में आसान और पेट के लिए अमृत। दोस्तों, छाछ सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पंजाब से लेकर गुजरात तक, राजस्थान तक, दक्षिण भारत तक छाछ हर जगह अलग अलग रूपों में मौजूद है। पंजाब में इसे लस्सी कहते हैं, हालांकि नमकीन लस्सी ही छाछ के ज्यादा करीब होती है। बड़े बड़े स्टील के गिलासों में परोसी जाती है, परांठे के साथ परोसा जाता है, मक्खन के साथ परोसा जाता है। राजस्थान में छाछ के बिना खाना अधूरा माना जाता है। गुजरात में छाछ के बिना खाना अधूरा माना जाता है। वहां की गर्मी और सूखे मौसम में छाछ पानी की कमी को पूरा करती है और ठंडक देती है। इसमें जीरा डालकर पिया जाता है। दक्षिण भारत में भी छाछ का बहुत महत्व है। वहां इसे मोर तमिल कहते हैं, वहां इसे मज्जिगे कन्नड़ कहते हैं, वहां इसे संभरम मलयालम कहते हैं। यह हमारी विरासत का तरल सोना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेहत और स्वाद देता आ रहा है। अब बात करते हैं काम की। भाई, स्वाद और संस्कृति तो ठीक है, लेकिन सेहत के लिए छाछ किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह पेट के लिए अमृत है। इसमें प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को सुधारते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है कि यह गर्मी में शरीर को ठंडा रखती है। गर्मियों में जब पसीना ज्यादा निकलता है तो शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। छाछ पीने से यह कमी पूरी होती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कैलोरी बहुत कम और फैट न के बराबर होता है, तो वजन बढ़ने की भी कोई टेंशन नहीं। और अब, जैसा कि वादा किया था, एक मजेदार राज। क्या आप जानते हैं कि छाछ को एक बेहतरीन स्किन क्लींजर भी माना जाता है? जी हां, आपने सही सुना। यह त्वचा को मुलायम बनाता है,